हाँ, तो विलियम कून, अरे मेरा बोझ बढ़ाते रहते हो तो तुम लोग लेते नहीं हो रिकॉर्डिंग। चलो, तो टर्म एंजाइम, ए ब्लैक बॉय चुप रहो। So the term enzyme was coined, okay, by William Kuhn from N मतलब क्या है? Inside inside plus zyma. Okay, zyma refers to yeast. yeast. ठीक है, तो इसीलिए एंजाइम का नाम पड़ा है इन ईस्ट। ठीक है, तो ये आपका है। तो देखो आज मैं आत्मन, यू सी हाउ आई कैन टीच एनसीईआरटी। सर हम वो लोग का, बढ़िया स्टोरी भी बोलिए, हम लोग आज का पढ़ा कम से दीजिए तो कम जैसे 12 घंटा पढ़े थे, आज 1 घंटा में कैसे खत्म होता है देखो। सो स्टोरी भी बिकॉज यू शुड बोलिए बी सर जैसे पेनलाइज्ड ना। देखिए, तो ओके, तो इसका मतलब क्या है? एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट्स, कॉमा, दे increase the rate of reaction by decreasing the energy of activation। ठीक है, तो इसलिए ये लोग बायोकैटलिस्ट है। तो ये कैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं? they increase the rate of reaction by decreasing the energy of activation। ओके, हर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। जैसे आपके मम्मी ने सब्जी डाल दिया, ओके, तो वो पकता कैसे है? गैस ऑन करना पड़ता है कि नहीं? तो जस्ट लाइक यस दैट, सर। तो सम एक्टिवेशन एनर्जी यू हैव टू गिव, अनलेस अंटिल यू गिव फ्रिक्शन द मैचस्टिक विल नॉट बर्न एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा एंजाइम्स है, ये बायोकैटलिस्ट्स है। ठीक है, नाउ तो एडवर्ड बकनर found out that yeast extract could also convert, okay, rice to alcohol, okay, bracket re ethanol ತೋಡೆ ಬಾಡೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತರ್ಕೊಂಡೆ भी मो तो एडवर्ड बकनर फाउंड दैट yeast extract could also convert rice to alcohol। okay, entire yeast was not needed। ठीक है, तो आप पहले, हम लोग कैसे करते हैं, दारू कैसे बनाते हैं? तो हम लोग ईस्ट डाल देते हैं, तो वो जल्दी जल्दी क्या करता है, वो आपका अल्कोहल बनाता है। बट बकनर ने क्या देखा कि अगर ईस्ट को पीस के भी डालो तो भी ये काम होता है। सो दिस लेड हिम टू द डिस्कवरी ऑफ Zymes enzyme। Okay, this led him to the discovery of Zymes enzyme। He did not know the enzyme actually, माने ये लीड किया उन्होंने, तो he did not know the enzyme। okay, this led him to the discovery of Zymes enzyme which converts starch into ethanol। जल्दी खत्म करना है ना, इसलिए कम पढ़ाना पड़ता है, into ethanol। ठीक है, सो ये उसका बेसिक कंसेप्ट है। तो अर्लियर इट वाज थॉट दैट, प्राइम वालों को ज्यादा पढ़ा देंगे, वो देख लेना। इट वाज थॉट दैट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट, okay, all enzymes are protein but all proteins are not enzymes। okay, पहले ये लोगों को पता था। okay,
but the discovery, okay, but the discovery of ribozymes. What are ribozymes? Catalytic RNA. ठीक है, but the discovery of ribozymes क्या by Thomas Seck and Sidney Altman, ठीक है, तो थॉमस सेक एंड सिडनी ऑल्टमैन changed this notion, changed this thought. Okay, now it is said that क्या most enzymes are proteins. Okay, some are also RNA. ठीक है, तो इसलिए ये नोशन बदल गया. क्यों बदल गया? बिकॉज सेक एंड ऑल्टमैन ने आपका आरएनए ढूंढा जो कि क्या करता है, ओके, जो कि आपका एंजाइम जैसा काम करता है. ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट. नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? So now we will discuss types of enzymes. Okay, तो types of enzymes में नंबर 1 है simple enzymes. Simple enzymes. So what are simple enzymes? So these are entirely proteinaceous. Okay, proteinaceous, and there are no contaminating groups. And there are no contaminating groups. Okay, कोई other groups नहीं है. तो ये प्योर एंजाइम्स है. These are entirely proteinaceous and there are no contaminating groups. तो उसमें हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, नाउ सेकेंड इज होलो एंजाइम्स. Now what are holoenzymes? So these are conjugate enzymes. Hello? So these are conjugate enzymes which are made up of a protein part. इसको हम लोग एपो एंजाइम बोलते हैं. And a non-protein part. तो इसको आप कोफैक्टर कह सकते हो या राइमिकली कोएंजाइम कह सकते हो. ठीक है, तो इसलिए दीज आर कॉन्जुगेट मैंने कॉमा बोथ ऑफ विच आर फंक्शनलेस इंडिपेंडेंटली. तो नीदर आपका जो प्रोटीन पार्ट इंडिपेंडेंटली फंक्शनल है, ना ही आपका नॉन प्रोटीन पार्ट इंडिविजुअली फंक्शनल है. नाउ द कोफैक्टर या कोएंजाइम आर ऑफ 3 टाइप्स. ओके, आर ऑफ 3 टाइप्स. Number 1 is metallic cofactors. Okay, so metallic cofactors. So these are weakly associated metallic ions या inorganic ions that help
to increase the rate of reaction of the enzyme. ठीक है, तो उसमें हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं. Okay, we can write examples. Zinc is a cofactor of carbonic anhydrase, tyrosinase, etc. enzymes. Okay. Similarly, क्या है? So similarly, what we can write? Similarly, iron Fe2 plus is a cofactor of catalase enzyme. ठीक है, catalase enzyme. तो इस तरह से एक बहुत बड़ा टेबल होगा, वो आप कालू से देख सकते हो या किसी अच्छे बुक से देख सकते हो. ठीक है, क्योंकि सारा तो मैं दे नहीं सकता, इतना टाइम नहीं है. उसके बाद है कोएंजाइम्स. So these are organic compounds. Okay, these are organic compounds that bind weakly. Okay, that bind weakly by hydrogen bonds and other weak bonds to increase the rate of reaction. Okay. Generally, water soluble vitamins act as coenzymes. ठीक है, जनरली वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एक्ट्स एज कोएंजाइम्स. उसमें मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं. विटामिन B3 का नाम क्या है? बोलिए. नियासिन. niacin, मेक्स NADP. ठीक है. Similarly, vitamin B2 makes FAD, FMN coenzymes. ठीक है, तो इसलिए ये जो कोएंजाइम है ये किसी ना किसी एंजाइम के साथ अटैच करेगा एंड आपका रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है. बट ये याद रखना, ये वीक रिएक्शन बनाता है, वीक अटैचमेंट. ओके. उसके बाद थर्ड कंपाउंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज है, इसको आप और भी जाके पढ़ लेंगे. ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं आपको बता नहीं सकता बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम. सो प्रोस्थेटिक एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स. थर्ड कैटेगरी है prosthetic groups. So these are also organic compounds but bind strongly, okay, by making क्या? covalent bonds. Okay, in order to increase the rate of reaction. ठीक है. Now these are irreplaceable. Okay, तो ये आप रिप्लेस नहीं कर सकते. If one removes the prosthetic group from the enzyme, the
एंजाइम इज destroyed। ठीक है, तो इसलिए आप प्रोस्थेटिक ग्रुप को रिमूव नहीं कर सकते, कोएंजाइम को रिमूव कर सकते हो। तो ये पॉइंट यहां लिख देंगे हम लोग। सो these are replaceable। ठीक है, okay, these are replaceable if one removes the coenzyme group, the enzyme from the enzyme is not destroyed। ठीक है, तो इसलिए कोएंजाइम को आप रिप्लेस कर सकते हो, बट प्रोस्थेटिक ग्रुप को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, एंजाइम इज नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसके हीम, ओके, हीम ऑफ साइटोक्रोम्स। तो हीम ऑफ साइटोक्रोम्स इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप समझ लीजिए। तो ये सिंपल एंजाइम Yes, sir. डिस्कस कर लिया, होलो एंजाइम्स हमने डिस्कस कर लिया। तो ये कोफैक्टर, कोएंजाइम, ये कुछ भी आप कह सकते हो, ओके। तो देयर इज नो इश्यू, क्योंकि वो जो भी होगा ये 3 टाइप का होगा, कोफैक्टर, कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, नाउ जो कोफैक्टर है, ओके, वो मेटेलिक आयन या इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं एंड वीकली एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, कोएंजाइम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वीकली एसोसिएटेड होते हैं। ओके, वाटर सॉल्युबल विटामिन जनरली उसका बेस्ट एग्जांपल है। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बट स्ट्रांगली, ओके, बाय मेकिंग कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, चलिए, तो बहुत पढ़ा दिया मैंने ना, तो बेसी पढ़े ना फल में। तो उसके बाद आ जाइए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेम ऑफ एन एंजाइम। नेम ऑफ एन एंजाइम। तो generally all enzymes have a suffix, क्या, Is. तो जनरली एक सफिक्स आपका एज होगा। ठीक है, तो जनरली जो एंजाइम्स है उनमें एक सफिक्स एज होगा। नाउ अब ए है ट्रिवियल नेमिंग, ट्रिवियल नेमिंग या क्या, कॉमन नेम। तो ट्रिवियल नेम या कॉमन नेम। सो ये आप जानते हो ट्रिवियल का मतलब क्या है, वो लोकलाइज्ड नेम होता है, गली गली में अलग नाम होता है। ठीक है, सो लाइक दैट। तो इसलिए ये ट्रिवियल नेम है, ये लोकलाइज्ड नेम्स है। तो इसका अलग अलग बेसिस होता है। ऑन द टाइम देखते रहो थोड़ा, ऑन द, जल्दी आज एक ही घंटे में खत्म कर देना है ना। ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, तो इसमें आ जाएगा अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, है कि नहीं। तो ये सबस्ट्रेट के नाम पे उसका नाम रखा गया है। तापरे बी है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, तो उसमें है पापाइन फ्रॉम Papaya. पापाया। उसी तरह आपका जो ब्रोमेलेन फ्रॉम पिनैपल, Pineapple. पिनैपल है ना, ब्रोमेलेन फ्रॉम पिनैपल। ओके, तो ये सब आपका सोर्स से नाम रखा गया है। तापर सी ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। हाँ बोलो, जोर से बोलो, डाउट्स है तो, चुपचाप गूंगू होने से कुछ नहीं होगा।
ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, तो डिहाइड्रोजिनेज मतलब क्या होता है? रिमूव्स हाइड्रोजन। उसी तरह डिहाइड्रेज रिमूव्स क्या? H removes H2O. ओके, रिमूव्स H2O। उसी तरह से ट्रांसएमिनेज मतलब ट्रांसफर्स क्या? एमिनो ग्रुप। ओके, कार्बोक्सिलेज मतलब एड्स CO2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका अलग अलग तरीके का ट्रिवियल नेमिंग हो गया। तो ये हमारा जो माने कॉमन नेम्स है जो कि आपको मिलता है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सिंटेफिक नेम्स। ओके, सिंटेफिक नेम्स या इसको IUPAC नेम्स भी बोला जाता है या एंजाइम कमीशन नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका एंजाइम कमीशन नंबर हम बोलते हैं। सो देयर आर 6 classes of enzymes. Okay, there are 6 classes of enzymes on the basis of क्या? On the basis of mode of action. ठीक है, तो क्या काम करता है उस आधार पे आपका 6 classes of enzymes है। Now each enzyme is assigned a 4-digit number. ये एक्चुअली ये JCRT कंटेंट आ गया बिकॉज पायल के लिए। तो each enzyme is assigned a 4-digit number in such a manner that no two different enzymes will have all 4 digits same. Okay, so no two different enzymes will have all 4 digits same. All 4 digits same नहीं हो सकता, at least the 4th digit will be different. Okay, so in our syllabus only the first digit is given and it is decided by the class of enzymes. समझ रहे हो? तो एक्चुअली हमारे सिलेबस में सिर्फ पहला डिजिट दिया हुआ है। ओके, तो जो 4 डिजिट है उसमें से सिर्फ एक डिजिट मैं आपको पढ़ाऊंगा, बाकी 3 डिजिट आप आइदर कालू से ले लेंगे या फिर आप जब आएगा पढ़ेंगे, या आपको जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? सो इसीलिए हमें क्लास से पता चल जाएगा कौन सा फर्स्ट डिजिट। तो इसलिए फटाफट एक टेबल बना देते हैं, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। देख लेने से तो और जल्दी खत्म हो जाता है, बट थोड़ा करा देते हैं तुम लोग को, तो प्याल गुस्सा हो जाती है। चलिए, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्लास, फिर लिखेंगे नेम ऑफ क्लास,
उसके बाद आ जाएगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंड इधर जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इधर हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये हम लोग एग्जाम्पल्स लिखेंगे। तो अब जो क्लास है उसको ऑलवेज आपको रोमन में लिखना है। तो जो पहला क्लास है 1, दैट इज, पहले मैं आपको क्लास करा देता हूं क्योंकि कट कटा जाएगा। तो पहला जो नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। ओके, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस ये क्या करते हैं? दे कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, तो जहां भी आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहा होगा तो वो कौन कराता है? वो आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज कराता है। उसमें आपका एग्जाम्पल है 1:1:1:1। ये किसका नाम है? दिस इज एल्कोहल डिहाइड्रोजीनेस। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। फाइन, तो अल्कोहल डिहाइड्रोजीनेस। फाइन, तो ये आपका एग्जाम्पल है एडीएच का। तो इसलिए आपको किस वन से मतलब है? जो पहला वाला वन है। तो उस पहले वाले वन से आप जान जाएंगे कि ये ऑक्सीडो रिडक्टेज है। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड वाला जो नाम है, पहले मैं आज नाम अभी लिख देता हूं कटने से पहले। तो सेकेंड कैटेगरी जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड ट्रांसफरेजेस। ठीक है, तो सेकेंड कैटेगरी इज ट्रांसफरेजेस। ठीक है, नाउ थर्ड कैटेगरी जो है वो है हाइड्रोलेजेस। ओके, फोर्थ कैटेगरी जो है उसको क्या कहते हैं? लाएजेस, या इसको हम लोग डेस्मोलेजेस भी बोलते हैं। फिफ्थ कैटेगरी जो है वो है आइसोमरेजेस, एंड सिक्स्थ कैटेगरी जो है क्या है? वो है लाइगेजेस। लाइगेजेस या सिंथेटेजेस। ठीक है, समझ में आया? Yes. तो ये हमारा है, तो इसलिए कट कटा जाएगा। सो आई एम सेविंग इट एंड आई एम क्या